हे गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक को पकड़ सकते हैं फॉर अ स्विंग ट्रेड पर्पस, राइट। देखो, अगर आप ट्रेडर हो ना, तो देयर आर सम टाइम जब हमें स्टॉक्स में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है प्रॉफिट बनाने के, राइट। बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अच्छा खासा मोमेंटम देते हैं, तो उस मोमेंटम को हम पकड़ के एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इक्विटी से, राइट। सो गाइस, उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उससे पहले आप इस वीडियोस को आप एक्सप्लोर कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो नो डाउट सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब हम वीडियो की ओर आते हैं। बेसिकली देखो, मुझे कोई भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक पकड़ना है ना, उसकी मेरा खुद की डेफिनेशन है, मेरा खुद का एक रूल है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ओपिनियन से मेरा एक रूल है कि देखो, अगर अभी निफ्टी, अब मैं आपसे पूछूंगी निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई पे, है ना। अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने वाला है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, है ना, जो बेंचमार्क इंडेक्स है इंडिया का। सो सिमिलरली अगर मुझे ऐसे कोई स्टॉक मिल जाए जो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने वाले हो या ब्रेकआउट दे दिया हो पर्टिकुलर डे पे, उस दिन मैं इस स्टॉक को बाय करूँगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर ब्रेक कर लेता है ना अपने ऑल टाइम हाई को, और निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसमें हाई प्रोबेबिलिटी कि ये स्टॉक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है, और इस मूवमेंट को मैं कैप्चर करना चाहूँगा, राइट। सिंपल सी चीज़ है। लेकिन अपने पास प्रॉब्लम ये है कि देयर आर मोर देन 5000 स्टॉक्स इन द एनएससी। तो हम कैसे स्टॉक्स को ढूंढे? देखो, आज के टाइम में ढूंढना, स्टॉक को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। देयर आर मेनी वेबसाइट जो आपको ये फ्री में काम कर देगी। ऐसा ही हम एक वेबसाइट का यूज़ करेंगे चार्टिंग के बारे में। आई होप आपने इस वेबसाइट के बारे में सुना होगा, है ना, सुना होगा। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे अपने को ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिल जाएगा, राइट। देखो, मेरी क्या कंडीशन थी, रूल क्या था यहाँ पे? देखो, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने वाला है, तो मुझे ऐसे स्टॉक ढूंढने जो अपने खुद के ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने वाले हैं, या ब्रेकआउट दे दिया हो, या ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट कर रहे हो, है ना। ऐसे स्टॉक्स पे मैं अपना नज़र बना के रखूंगा, और जब ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो मैं इसको बाई कर लूंगा विद ऑलमोस्ट 1:2 या 1:3 रिस्क रिवार्ड से, बिकॉज मुझे यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर करना है, राइट। तो चलिए मैं चार्टिंग वेबसाइट खोल लेता हूँ। देखो, ये चार्टिंग वेबसाइट का ऐसा इंटरफेस है। यहाँ पे आपको अपनी आईडी से लॉगिन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे कोई डैशबोर्ड करके ऑप्शन दिख रहा होगा, इस डैशबोर्ड को क्लिक करना। और ये मैंने ऑलरेडी ये स्ट्रेटेजी इसको कोड कर रखा है, जो स्टॉक्स मुझे ढूंढने। बेसिकली देखो, मैंने क्या किया, कोई भी स्टॉक का हाई होगा ना, या क्लोजिंग प्राइस होगा, वो ग्रेटर देन 300 पीरियड है। ये ऑलमोस्ट 300 डेज है ना, 1300 दिन है। 1300 दिन आप देखोगे ना, मोटा मोटी 5 साल का ट्रेडिंग पीरियड होता है। तो मतलब मेरे को ऐसे स्टॉक चाहिए जो अपने 5 साल के डाटा को अपने ब्रेकआउट दे रहे हो, राइट। ऐसे स्टॉक्स चाहिए। सेकंड, मैंने वॉल्यूम को कंसीडर किया, बिकॉज नो डाउट अगर वॉल्यूम नहीं होगा, लिक्विडिटी नहीं होगी, तो हम स्टॉक से निकलेंगे कैसे? बाई तो हम कर लेंगे, लेकिन जब हमारा प्रॉफिट, अपना टारगेट हिट हो जाएगा, तो हम स्टॉक से निकलेंगे कैसे? तो ऑफकोर्स वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। और मैंने यहाँ पे एक और ये एक फीचर लिया है। देखो, इसमें मैंने क्या किया कि परसेंटेज, अगर स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है अपने ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो ऑलमोस्ट उस दिन 5% ट्रेड होना चाहिए, यानी 5% उस दिन मूव होना चाहिए, तब जाके ही मैं वो स्टॉक में बाई करूंगा। बिकॉज अगर 5%, देखो, पहली बात तो 5 लाख से ज़्यादा उसमें वॉल्यूम होगा, या 5% उसने रैली किया होगा, तो ऑफकोर्स वहाँ पे कहीं ना कहीं मोमेंटम है, कहीं ना कहीं बिग प्लेयर्स आए। सो दैट्स द रीज़न मैं ऐसे स्टॉक को सर्च करूँगा, ऐसे स्टॉक को स्कैन करूँगा थ्रू आउट द एनएससी स्टॉक्स, राइट। मैं इसको अगर स्कैन करूँ, बेसिकली स्कैनिंग हो रहा है, तो आई गेट दिस फोर्स पर्टिकुलर स्टॉक, है ना। ये आज की डेट के स्टॉक है। मतलब आज अगर 9 तारीख है ना, के दिन इतने 4 स्टॉक है जिन्होंने अपने ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट दिया है, और विथ मोर देन 5% रैली किया है, प्लस 5000 से ज़्यादा इनमें, 5 लाख से ज़्यादा इनमें वॉल्यूम है, राइट। देखो, ग्रीनलैंड इंडस्ट्री लिमिटेड, इन सबको हम एक एक करके थोड़ा एनालाइज करेंगे कि ये स्टॉक कैसे है, और क्या हमें इनमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, राइट। देखो, 4 स्टॉक्स मुझे मिल गए हैं ना, आउट ऑफ ऑल एनएससी लिस्ट। ये 4 स्टॉक्स में मोमेंटम मुझे दिख रहा है, या आने वाले वीक में हो सकता है। तो मैं इनमें 4 स्टॉक्स को ट्रेडिंग व्यू के थ्रू मैं एनालाइज करता हूँ, राइट। पहला स्टॉक यहाँ पे है ग्रीनलैंड इंडस्ट्री, राइट। तो मैं ग्रीनलैंड इंडस्ट्री को खोल लेता हूँ। देखो, ये ग्रीनलैंड इंडस्ट्री का स्टॉक है। सो यू कैन सी 1 डे टाइम फ्रेम मैंने लिया है, यू कैन सी इसने ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट दे दिया है विद द बिग बार ग्रीन कैंडल। तो देखो, अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? देखो, ये कैंडल बहुत बड़ी है ना, ये ऑलमोस्ट 20% इसने अप मूव दिया ऊपर, ऑलमोस्ट 20% का ट्रेड हुआ है इसमें, ऑलमोस्ट 20% का इसने मूव दिया है। तो ऑफकोर्स मैं ऐसे स्टॉक को यहाँ पे बाई नहीं करूँगा, इसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने दो इसके 50% पे, उसके बाद मेरे को ब्रेकआउट दिखेगा ना, तो मैं इसमें स्टॉक कर लूँगा, बाई कर लूँगा। और कुछ इस रेजिस्टेंस, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ,
ये देखो, ये बेसिकली ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इसको इसने यहाँ पे ब्रेक कर लिया पर्टिकुलर डे के दिन, है ना। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे स्टॉक में इतनी बड़ी कैंडल है तो मैं ऐसा नहीं कि यहाँ पे आंख बंद करके यहाँ पे बाई कर लूँगा। आई विल वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट 50% के आसपास। अगर कुछ मुझे यहाँ पे अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखती है तो मैं यहाँ पे बाई कर लूँगा। ये 1 टाइम फ्रेम है ना, नो डाउट, वो यहाँ पे बाई कर लूँगा और मिनिमम सा स्टॉप लॉस रखूँगा और यहाँ पे 1:2 1:3 देखूँगा। ट्राई करूँगा कि 1:2 या 1:3 मेरा हिट हो जाए, और हिट हो भी जाएगा क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट देखो स्टॉक की कितनी हाई मोमेंटम है। ये देखो मार्केट ने बेसिकली यहाँ पे गैप अप दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर वे में जाता रहा। तो ऑफकोर्स मोमेंटम स्टॉक है, मूवमेंट है स्टॉक में, और मूवमेंट आ सकती है स्टॉक में, तो ये मेरी वॉच लिस्ट में रहेगा। देखो सेकंड स्टॉक कौन सा है जो मैंने सर्च किया था, जिंदल ड्रिलिंग इंडस्ट्री एंड लिमिटेड। देखो इस स्टॉक में भी मैं जाके एक बार देख लेता हूँ कैसा क्या चल रहा है। ये रहा जिंदल ड्रिलिंग का स्टॉक, ये रहा इस स्टॉक। देखो इसने अभी ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट नहीं दिया है। देखो यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक पहुंचा, वहाँ से सेलर्स एक्टिव थे, थोड़ा सा नीचे आ गया, क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो ऑफकोर्स इस स्टॉक पे मेरी वॉच रहेगी। जब ये स्टॉक अभी ट्रेड करने के लायक नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो, मार्केट को गिरा दे, अभी ब्रेकआउट नहीं दिया। जब ब्रेकआउट देगा तो मैं स्टॉक्स पे थोड़ी नजर रखूंगा और वेन एवर आई गेट अपॉर्चुनिटी आई विल टेक ए ट्रेड, नो डाउट, है ना। अभी देखो थर्ड स्टॉक को एनालाइज कर लेते हैं फटाफट। देखो थर्ड स्टॉक है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। 11 देखो कितना है, 1 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम है इसके अंदर। यू कैन सी यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम दिख रहा है आपको, और 8% का मूव दिया है। तो ऐसे स्टॉक्स में तो आपको खासकर नज़र रखनी है, राइट, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट भी दे रखे हैं और वॉल्यूम भी बहुत हाई है ऐसे स्टॉक्स का। इस स्टॉक्स को मैं अगर लगाना चाहूँ, कौन सा स्टॉक था ये, इलेक्ट्रो स्टील, राइट, इलेक्ट्रो स्टील यार। तो ये देखो ये स्टॉक देखो यार क्या रैली कर रहा है बेसिकली मार्केट में, यहाँ से चालू हुआ है एंड हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में आप ऑफकोर्स बाई कर सकते हो। इसने भी ऑल टाइम हाई ऐसे बताया, देखो ये स्टॉक में ऑफकोर्स बाई करना चाहिए, और ये राइट मोमेंटम है स्टॉक में। देखो यहाँ पे ऊपर गया, इसके बाद मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने हाई दिखा दिया, तो यहाँ पे बाई कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूँ एंड 1:2 1:3 के लिए मैं ऑफकोर्स यहाँ पे अपना टारगेट भी सेट कर सकता हूँ, राइट। तो ये हाईली मोमेंटम स्टॉक है, इस स्टॉक में मैं ट्रेड कर सकता हूँ, राइट। एक और स्टॉक था जो फाइनली लास्ट स्टॉक जो था वो था टाइटागढ़ वैगन लिमिटेड, TWL। तो इस स्टॉक को भी मैं अगर दिखाऊँ मैं आपको, ये रहा 421 पे प्राइस पे करना है। इस पर वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम इज़ अबाउट 22 lakhs का वॉल्यूम है, अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो देखो ये भी देखो यार क्या रैली कर रहा है, मार्केट हायर हाइज बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है एंड फाइनली यहाँ पे है। तो ऑफकोर्स बाई कीजिए, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए 1:2 1:3, बिकॉज ये हाई मोमेंटम स्टॉक है। ये निफ्टी की तरह रैली कर रहे हैं, निफ्टी ने भी ऐसे ही किया, हायर हाई बनाते हुए जा रहा है और अभी ऑल टाइम हाई पे निफ्टी खड़ा है। सिमिलरली ये स्टॉक्स भी ऐसे ही परफॉर्म कर रहे हैं, ये चारों के चारों स्टॉक्स। सो दे आर सिमिलर, दे आर रनिंग सिमिलर टू द निफ्टी। तो ऐसे स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो आप इन स्टॉक्स में अपनी इक्वल प्रोपोर्शन में पैसा लगा सकते हो, यू विल ऑफकोर्स ट्राई फॉर 1:2 1:3 रिस्क रिवार्ड, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ऐसे आप हाई मोमेंटम स्टॉक्स को देख सकते हो, राइट।